बरतानिया से 121 रुकनी सिख यात्रियों का वफद लाखों नदर सिंह की क़यादत में गुरुद्वारा जन्म अस्थान पहुंच गया। ननकाना साहब में उनका इस्तकबाल गुलाम नबी और हेड ग्रंथी दिया सिंह ने किया। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा जन्म अस्थान में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। सिख यात्री ननकाना साहब में दीगर 6 गुरुद्वारों का यात्रा भी करेंगे और पाकिस्तान में 28 नवंबर तक क़याम करेंगे। पाकिस्तान के दीगर गुरुद्वारों की यात्रा भी करेंगे। सिख यात्री 24 नवंबर को दोबारा ननकाना साहब आएंगे और बाबा गुरु नानक के 554 जन्मदिन के सालाना मेले में शिरकत करेंगे। सियालकोट में एक और हवा की बेटी गैर महफूज। सियालकोट थाना हेडमराला के गांव चकराला में ज़मीन के तनाज़े पर साबिक कौंसलर गुलाम रसूल के बेटे काशिफ रसूल का अपनी फुफ्फो और दादी पर जुल्माना तशद्दुद की वीडियो एन न्यूज़ को मौसूल। साबिक एमपीए बिजली चोर निकला। ननकाना साहब लेस्को टीम का बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। साबिक एमपीए नून लीगी रहनुमा आगा अली हैदर और उसके 2 भाई बिजली चोर निकले, मुकदमात का इंदराज। साबिक एमपीए मुस्लिम लीग नून आगा अली हैदर और उनके 2 हकीकी भाई आगा रज़ा और आगा अब्बास भी बिजली चोर निकले। वापडा के मुताबिक एमपीए समेत उनके 2 भाइयों ने 5-5 लाख रुपए की बिजली चोरी की है और इस तरह बिजली चोरों ने जुर्म का इर्तिकाब करते हुए 15 लाख रुपए का नुकसान किया है। इस्तगासे मुकदमात के इंदराज के लिए थाना सैयदवाला पुलिस को भिजवा दिए गए हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी सहाफ़ियों ने सखर प्लस क्लब के साबिक सदर जान मोहम्मद माहर के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब के बहर भरपूर एहतजाज। सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खिताब करते हुए सदर ननकाना साहब प्रेस क्लब आसिफ इकबाल शेख ने कहा कि जान मोहम्मद माहर का कत्ल आज़ादी सहाफ़त पर हमले के मुतरादिफ है। हुकूमत पाकिस्तान और सिंध हुकूमत जान मोहम्मद माहर के कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाए, वरना इस एहतजाज का सिलसिला बढ़ा दिया जाएगा। इस मौका पर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ननकाना साहब यूनिट के सदर शमीउल्लाह ने अपने खिताब में कहा कि अपने कैदीन सदर PFUJ अफजल भट्ट, सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी की कॉल पर आज पाकिस्तान भर के सहाफ़ी अपने सहाफ़ी भाई जान मोहम्मद माहर के कत्ल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जनरल सेक्रेटरी ननकाना साहब प्रेस क्लब इरफान रशीद भट्टी ने अपने खिताब में सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों की पर जोर मजम्मत की। एहतजाजी मुजाहरे में ज़िला भर के सहाफ़ियों के अलावा वकला ने भी शिरकत की। बिशाना खड़े होंगे। मेरी वज़ीर आला सिंध से और पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि जान मोहम्मद माहर के कत्ल के मुलज़मों को फिलफौर गिरफ़्तार करके उसको करार वाकई सज़ा दी जाए। शुक्रिया। पहले वकला कम्यूनिटी अपने मीडिया बरादरान के साथ खड़ी है। जो आवाज़ उठाई जाती है उसको चुप करवा दिया जाता है, जो आवाज़ सुनी जाती है उसको कत्ल करवा दिया जाता है। ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनका फेलियर है। 21वीं सदी में जहां टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है, वहां पर भी मुझे समझ नहीं आती कि 5 माह से एक बंदे के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, सुराग नहीं लगाया जा सका। कौन लोग थे? क्या ये हुकूमत से भी ऊपर के लोग हैं? क्या इनको पकड़ना नामुमकिन है? अगर नामुमकिन है तो अपने हाथ खड़े कर दें कि हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कर सकते हैं तो फिर इनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि अपने मीडिया बरादरान की जो एक दादरसी है, मरने वाले वापस नहीं आते, लेकिन ऐसे लोग जो जुर्म करते हैं उनको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो आज एक जान मोहम्मद मरा है, कई मरेंगे और ये आग इनके अपने घरों तक भी पहुंचेगी। कब तक बचेंगे? अपनी हिफाजत करें, हमारी हिफाजत करें, सहाफ़ियों की हिफाजत करें और इस पाकिस्तान की हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया जी। बेहक बेमाना कत्ल कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये क्या मामला है कि 5 माह से उनके कातिल जो हैं वो दंदाने फिर रहे हैं,
लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। अगर सिंध गवर्नमेंट उनके कातिल गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनके पास वसाइल नहीं है, तो वो सहाफ़ियों को ये इजाज़त दे दें कि वो खुद अपने कातिल तलाश करें और वो खुद अपना इंसाफ ले लें। तो मैं देखता हूँ फिर सहाफ़ी किस तरह उनसे इंसाफ लेते हैं। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सखर प्रेस सिंध गवर्नमेंट के सामने, सिंध असम्बली के सामने आज हमारी आला क़यादत ने धरना दिया हुआ है और एहतजाज कर रहे हैं। अगर इनके कातिलों को गिरफ्तार ना किया गया तो हम पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज का सिलसिला फैला देंगे। का ये जो एहतजाजी धरना है, जान मोहम्मद महर जो साबिक सदर थे सखर प्रेस क्लब के और सिंध के अंदर उनका नाम एक सीनियर सहाफ़ियों में एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ लिया जाता है। आज का ये एहतजाजी धरना पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सदर मोहतरम अफजल भट्ट साहब, जाहिद रफ़ीक भट्टी साहब के हुक्म पर आज पूरा पाकिस्तान कराची ता खैबर सरापा एहतजाज है। 5 माह गुजरने को हैं, लेकिन जान मोहम्मद महर के कातिल आज गिरफ्तार नहीं हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत और IG सिंध की कारकर्दगी के ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मेरी अरबाब इख्तियार से ये पुरजोर जो है वो मुतालबा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सहाफ़ी इस मुल्क का सतून है, फिल फौर सहाफ़ियों के कातिल को, जान मोहम्मद महर के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। और मैं बहुत मशकूर हूँ राव मुदब्बर साहब जो उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना के, और इनके साथ साथ सदर ननकाना साहब प्रेस क्लब शेख आसिफ साहब, और इनके साथ साथ अब्दुल्ला रफ़ीक एडवोकेट साहब और उनके दीगर रुफ़ाका, और सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आबिद हमीद रहमानी साहब के, और तमाम सहाफ़ी तंजीमों के, सिविल सोसाइटी के, मजहबी जमातों के। मेरे साथ इस वक्त ननकाना साहब की मारूफ मजहबी शख्सियत जनाब अल्लामा असद मदनी साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी आज के एहतजाज के हवाले से कुछ गुजारिशात पेश करें। जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सहाफ़त एक ऐसा शोबा है कि अगर ये सुथरा और पाकीज़ा होगा तो अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह की तौफ़ीक से होगा ये कि अमन व अमान क़ायम हो जाएगा और बहुत सारे शोबे ऐसे हो जाएंगे जो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर सहाफ़ियों पर तशद्दुद करके उन्हें हक़ बोलने से रोका जाए तो आप समझ सकते हैं कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान है कि कोई मुल्क और इदारे और दुनिया जो है वो अगर कोई अदल ना करे तो कायम रह सकती है, लेकिन अगर कोई जुल्म करेगा तो फिर कायम नहीं रहेगी, फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अदल को बहाल रखने के लिए भी लाजमी है कि सहाफ़त को जो है वो महफूज बनाया जाए, और इदारों को कामयाब करने के लिए भी लाजमी है कि सहाफ़त को महफूज बनाया जाए और सहाफ़ी अपना हक़ अदा कर सके। जहाँ उसे ज़रूरत पेश आए अपना पेशा वाराना तरीके से अपनी सहाफ़त के फ़राइज़ सर अंजाम दे। हमें चाहिए कि हम इनकी हिफाजत करें, चूँकि ये हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे होते हैं। तो अगर इसी तरीके से जैसे ये हमारे भाई का नाहक कत्ल किया गया और उसके बच्चों को बेआसरा किया गया, तो यकीनन फिर सहाफ़त जैसे पाकीज़ा शोबे से भी लोग मुंह मोड़ेंगे और इसमें काम करने से भी गुरेज़ा होंगे। मैं पुरज़ोर आवाज़ उठाता हूँ जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की तरफ से, मैं पुरज़ोर आवाज़ उठाता हूँ तंजीम मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान की तरफ से, मैं पुरज़ोर आवाज़ उठाता हूँ जामिया मोहम्मदिया गौसिया रज़विया की तरफ से। और तमाम नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज मुल्क भर में मनाया गया, जिसमें ये ऐद किया कि हर बच्चा को 2 कतरे पोलियो पिलाएं और बच्चों को उम्र भर माजूरी से बचाएं। आने वाले पोलियो कैंपेन 27 नवंबर ता 1 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसके सिलसिले में ज़िला भर में वर्कर्स की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहेगा। ज़िलाई इंतज़ामिया ननकाना साहब अवामुन्नास को बेहतरीन और भर वक्त तिब्बी सहूलियात देने के लिए दिन रात कोशिश हैं। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद का रात गया DHQ अस्पताल का अचानक दौरा।
अस्पताल में मुहैया की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अज़हर अमीन और दीगर अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर ननकाना के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी वार्ड, मरीज़ों के वार्ड समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात में सफाई सुथराई, अमले की हाज़िरी, अद्वियात के स्टॉक का जायज़ा लिया, मरीज़ों और उनके लवाहिकीन से सहूलियात बारे दरियाफ़्त किया और मुतल्लिक़ा अहकाम को बर वक्त सहूलियात की फ़रहमी यकीनी बनाने की हिदायत की।